गतिराज्यं परं भागं सन्तोषं परम धर्म ज्ञानतजे निरंतरम सो योगिनो नमस्ते सस्वरूपकेवलपदकर्णाय नमस्ते नमस्कारं सेजते ब्रह्मानंदं परम शुद्धं केवलं ज्ञानमूर्तिं तदातीतं सदशं तत्पदादिलक्ष्यम् इत्थं नित्यम् अचलं सर्वसाक्षिभूतं भावातीतं निर्गुणरहितं सद्गुरुं नमामि चैतन्यं शास्त्रं व्योमातीतं मेजनं नादबिन्दुफलातीतं तस्मै गुणमय मंगलम गुरु शब्द रूप नाम मंगलम शब्दार्थ शब्द निवासन परम दयाल सत्सुरदयाल की अमृत में वाणी कणा द्वारा पाठ राम सदगुरुदेव जी महाराज के अमृत में वाणी मुखार राम सदगुरुदेव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि देव देख के अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणं सद्गुरु जालको मगर हृदय हरि नेत्र संगत साधु की आगे मन मोक्ष सब धरती कागद गुरु सब बन कलम कटा सात समुद्र सतगुरु गुण लिया ये सत्य अंतर्जामी गट के जाने बारंबार नमस्ते श्री राम जी महाराज बारंबार नमस्ते श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम रक्षा रक्षा रक्षा। अच्छे ध्यान समाधि ग्रंथ चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं, हे आत्मा तेरा ध्यान किसमें? समाधि देश की वासी तो जब बनेगी तो पहला तेरा ध्यान का विचार। रथ है, रथी है और सारथी है, तीन है। महाभारत युद्ध में रथ, रथी और सारथी तीनों थे। अब हे आत्मा तेरे को तीनों में से गुण ज्यादा किसमें लगते हैं? सारथी में है, रथ में है, रथी में। रथ है शरीर, रथी है आत्मा और सारथी है परमात्मा। अब परमात्मा में सबकी नजर तो है, मिलना भी सब चाहती है रति आत्मा इस शरीर से, परंतु हरण किसका करती है? हरण और वरण दो है। आत्मा चेतन होके हरण करेगी हर को करने के लिए, तब वरण होगा, पहले हो जाएगा। सीता ने राम का हरण यानी माला उसको पहराई और बहुत आतुरता हुई पहनने के लिए, पर किसी को नहीं। रुक्मणी ने हरण कृष्ण का किया, तब कृष्ण वरण करने आए, पहले आए। शिशुपाल से पढ़ना रहे थे, माता पिता भाई बंधु सब। सुभद्रा का हरण अर्जुन से हुआ, नहीं तो परिवार वाले तो दुर्योधन को पढ़ना रहे। तो महाराज फरमाते हैं कि जो भी कन्या जोर समझनी होती है वो हरण देख कर करती है कि मेरे को पढ़ना किससे। ये कन्या का जबरदस्त है गुण कि परमात्मा का है। रथ शरीर का, इसका गुण है। कन्या का जबरदस्त गुण है। कन्या जोड़ समझनी है, यानी जीव भाव हटा करके और चेतन होती है, वही कन्या परमात्मा का हरण कर। हरण यानी हर को पढ़ने का विचार। अब वो माता पिता से पढ़ना चाहे, कुटुंब परिवार से पढ़ना चाहे, तो क्या पढ़ सकती है कन्या? सुख देख सकती है पर पढ़ नहीं सकती। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि हरण के लिए ही सुखराम जी ने ये पूरा अनभे ग्रंथ बनाया है। हरण करेगी आत्मा, चेतन होकर के इस ज्ञान को समझेगी, अनभे ज्ञान को,
तब जाके वरण नियंचर निज नाम परमात्मा से वरण होगा। उसमें जब आत्मा मिलेगी, पहले कैसे मिलेगी? हरण के लिए ही तो ये सदगुरु विधि बनाई है, केवड़ी भगवंतों ने सृजनहार के पराक्रम से ये विधि का भांत भांत कर निर्णय लिखा है हरण के लिए। ये सांसों सांस गोड़ माला है ये परमात्मा को पहनाने के लिए। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं आत्म में परमात्मा आगत लखे न कोई, भरम करम जुग बंधिया मुगत कहाँ से। भरम और कर्म में सब बंधा हुआ है, रत, शरीर, जुग, संसार। तो फिर रति आत्मा उसके अंदर में है, सारथी के अंदर। पहले सारथी का हरण कर, फिर वरण होगा। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं उस परमात्मा से वरण के लिए आत्मा जब जोड़ समझनी होती है, तब इसको ज्ञान से समझ आती है, अनुभव ज्ञान से, कि मात पिता सुत बंधु तेरा ससुरो सासु नारी वे, अंत काल में एक नहीं संगे सब स्वार्थ के यारी। और काम पड़ेगो जब धर्म राय से आडो एक न आवे रे, कै सुख राम समझ रे प्राणी हर भज बिलम न कीजे। हे प्राणी तू, हे आत्मा, हे जीव, तू चेतन होकर के हर से हरण कर, तब वरण होगा। ये जितने भी तू समझ रहा अपने 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 अपने, ये सब तेरे को छोड़ दे, कोई तेरे साथ नहीं रहे। धर्मराय पे तेरे को अकेले ही तेरे को चुकाना पड़ेगा, कोई बीच में साथी नहीं है। ऐसी तू जोड़ समझनी कन्या आत्मा चेतन हो जा। चेतन नहीं होगी जब तक ये अनुभव ज्ञान समझ में आने वाला नहीं। इस अनुभव ज्ञान को समझने के लिए तेरे अंदर यही महाभारत है। रथ, रति और सारथी तीनों तेरे घट में है। अब तीनों का वरण हरण करने के लिए अब दो सो कन्या हम पाई, ताकि अनंत बढ़ाई, मैया बाप कड़ोबो पाले मांड्या लगन लिखाई। अरे कन्या जोर समझने कहिए सुर नर मुनि मन भाई। ये आत्मा जब चेतन हो जाती है, जोर समझनी हो जाती है, तो ये कन्या महाराज फरमाते हैं मैया बाप कुटुंबो, ममता रूपी माता, दिक्पच रूपी पिता, बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां, ये सब कुटुंबा है इस आत्मा के साथ इस घट में। इन सब कुटुंबों को छोड़ करके रुक्मणी ने कृष्ण को वरण कर लिया, सीता ने राम को कर लिया, सुभद्रा ने अर्जुन का, किसी कुटुंबे की बात नहीं मानी। इसी प्रकार सदगुरुदेव फरमाते हैं कि ऐसी कन्या जब समझनी होगी तो वो नियंचर रूपी पति को कैसे आवे घट में मेरा वरण करने के लिए, उसके लिए ये अनुभव ज्ञान को समझे। अनुभव ज्ञान गुरु ज्ञान को धारण करे, जो गुरु बिना गोविंद आने वाले। सुर नर मुनि सबके मन में ये अच्छी लगती है जो कन्या परमात्मा में वरण करती। आज सारी 3 लोक 14 वन में सब शास्त्रों में यही कथा है। रुक्मणी वरण, सीता वरण, सुभद्रा वरण, ये वरण की महिमा है सब। तो हरण करेगी जब वरण होगी, तो हरण के लिए कृष्ण रति बने और रुक्मणी सारथी, अर्जुन रति बने और सुभद्रा सारथी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये कन्या ही समझनी चाहिए। कन्या जब तक जोड़ समझनी नहीं होगी, और कब होगी, तो अवधु ऐसा तत्व विचार, ताते काम काज सब सार्या। ऐसा तत्व ज्ञान तू धारण कर ले, अनवे ज्ञान, तो जगत का ग्रस्त का काम काज भी सर जाएगा,
कुटुंब परिवार का भी सर जाएगा। देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण भी इस भक्ति से अपने आप उतर जाएंगे। संचित प्रारब्ध क्रियमान कर्म भी धीरे धीरे कटते जाएंगे और 5 विषय और प्रिय ताप तेरे से दूर होते। पर अबदू बिन कड़ बालक पाया, ता संग कर्म मिटाया। मात पिता बैन नहीं भैया, जात पात नहीं जाया। और सुन्न शिखर में बालक केले, रूप रंग नहीं काया। ताकों शेष महेश्वर ध्यावे, सो गुरु मोय लखाया। ऐसा गुरु ज्ञान मेरे को महाराज फरमाते, किसने लखाया, किसने दिया? शरीरधारी ने दिया। जब विरह प्रेम सुख राम के हरि मेहर, जब कन्या जोड़ समझनी हो जाती है, चेतन हो जाती है, तो समझो उस पे हरि की मेहर हो जाती है। विरह प्रेम उसके घट में उमड़ जाता है। जब उमड़ जाता है तो ये अणवे ज्ञान उसको समझ में आने, और फिर वो अग्रसर हो जाती है हरण करने के लिए, और वरण हो जाता है। निज नाम में आत्मा मिल जाती है, वो वरण है। पर पहले माला पहना, तब वरण होता है। पहले कन्या पहनाती है माला। ये सब जगह रिवाज है। ये कन्या ही श्वास रकार मकार को रटना, यही माला पहनाना, गोल माला पहनाना। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि जब ये हरण करेगी, तब फिर महाराज फरमाते, धू जाया सब शहर को कियो जेर निराट। सुखराम ब्रह्म मुजरे चल्या, जहाँ कुली मेहर की बात। जब ऐसा निज नाम वर्ण करने के लिए आत्मा को आता है, तो सारा 3 लोक 14 वन धूज। इधर सबको अच्छी लगती है, मैया बाप कुटुंबा सब देखते रहे, और वो रुक्मणी पति कृष्ण के साथ चली जाती, सीता राम से साथ चली। ऐसे ही आत्मा रूपी सीता, रुक्मणी रूपी सीता जब चेतन हो जाती है और हरण करके वरण हो जाती, तो सारा शहर धूजता है। सारी जो वृत्तियां हैं, बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां, ममता, दिग पक्ष, ये सब महाराज फरमाते हैं जेर निराट, यानी सब ढीले पड़े। जब ब्रह्म के मुजरे आत्मा चलने को करती है, वर्ण करके परमात्मा में मिलती है, तो महाराज फरमाते हैं ये मेरुदंड त्रिकुटी दोनों रास्ते अब के हैं, ये खटाक खटाक खुल जाते। माने संग निराट ले मिल्या अगाऊ आन, सब नगरी सुख राम के छोड़ी कड़वी बाण। महाराज फरमाते इसके अंदर जब आत्मा चेतन हो जाती है, हरण और वरण दोनों की समझ आ जाती है, तो वृत्तियां भजन में लग जाती है, इंद्रियां ज्ञान में लग जाती है, चित्त चिंतन में लग जाता है, बुद्धि निश्चय करने में लग जाती है, और मन विचार करने में। तब वे बुरे विचार, बुरे कर्म जितने भी हैं, कड़वी बाणे हैं, सब शीतल हो। पलड़ा भारी होना चाहिए इधर, तब उधर का हल्का हो। इसमें 2 ही पलड़े हैं, कुमता का और सुमता। कुमता का पलड़ा हल्का कौन करेंगे? तो सुमता के 18 बेटे। कुमता के 18 ही बेटे बेटियों को हल्का कर दे, पर समता कुमता नारी 2 है, मन राजा। तो समता कब आएगी? कि आत्मा चेतन होके हरण करेगी, परमात्मा से मिलने का विचार करेगी, और फिर माला, गोल माला फेर करके गले में पति के गाली, जिसको चुनेगी। तो आत्मा का पति कौन है? निरक्षर। क्षर ब्रह्म और अक्षर ब्रह्म माता पिता है, तो माता पिता का वर्ण नहीं कर सकती कन्या।
न हरण कर सकती है। माता पिता का तो सुख देख सकती है, और इस सुख में लीन होगी तो अभी वो वरण कर नहीं सकती, यानी वो ससुराल नहीं जा सकती। इसलिए सदगुरु देव यहाँ समझा रहे हैं कि बड़ा पटायत भूमिया आकम सेत बखान, सुख राम चल्या सत श्याम पे हुओ लीन सब जान। बड़ा पटायत भूमिया कौन है शरीर में? काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार। हाकम पांचों का मन, हाकम हुक्म देता है किस पे? जीवात्मा पे। और ये हुक्म नहीं माने तो शरीर को दुखी कर, तन को दुखी कर देता है, तो फिर ये भक्ति करे कैसे, निश्चय कैसे करे? बुद्धि को भरमा देता है, बुद्धि भ्रम में पड़ जाती है। तब बाँचने वाले को गुरु मानो, महाराज के ज्ञान को मानो, परमात्मा को मानो, भ्रम में पड़ जाते। ये भ्रम कर्म जुग बंधिया मुगत आसम। ये भ्रम में ऐसे पांचों जोधा भूमिया और हाकम मन इस आत्मा पे घेरे रहते हैं। कब तक घेरेंगे? जब तक ये जीव बन गए, ये कन्या जोड़ समझनी चेतन नहीं होगी। और कितना ही कुटुंब परिवार कहो, वो तो वरण कृष्ण का ही करेगी, राम का ही करेगी, दूसरों का करने। घणे पच गए शिशुपाल से परनाने। इधर बड़े बड़े राजा महाराजा रावण भी सीता को परणने आए, परंतु किसी के गले में मरा। द्रौपदी को परणने कर्ण ने धनुष भी तोड़ दिया, सब कार्य, परंतु द्रौपदी ने कर्ण को परणने के लिए मना कर। बोलो, अरे पांडवों से वरण किया। देखो, तो ये कन्या जोड़ समझनी है। जब वरण हेरेगी अपना वरण करने के लिए, साक्षात अपने समान पति हेरेगी। अब आत्मा अरूप है, निरंजन है, निराकार है, सत्य है, और पति हेरती है असत, तो कैसे मिलेगी? कैसे वरण होगा? रूप का 3 लोक 14 वन में रहने वाले तो महाराज फरमाते हैं, 3 लोक में फिरे भटकती जाने मूर्ख पूछे। 3 लोक में जो आत्माएं रहती है उनको मूर्ख होती है कन्या, वो पूछती है ये मेरा पति है, मैं इसमें परमात्मा में मिल जाऊं, कैसे मिलेगी? इसलिए महाराज फरमाते हैं कि सुख राम चल्या सत श्याम पे वो लीन सब जाओ। जब सत्य श्याम परमात्मा का वर्ण करेगी हरण करके, तब महाराज फरमाते आत्मा कन्या जोड़ समझनी होगी, और सुर नर मुनि सबको अच्छी लगेगी। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में ऐसे बालक रूपी निरंजन निज नाम के संग जब आत्मा खेलेगी, जिसके रूप ने, रंग ने, वर्ण ने, काया नहीं, उसको शेष महेश्वर भी उसकी महिमा करते हैं। ऐसा गुरुदेव महाराज ने मेरे को, ऐसा केवड़ी भगवंतों ने अणबे ज्ञान ऐसा लिखा है, ऐसा निर्णय किया है, तब जाके आत्मा उसका वर्ण करती है, हरण करके वर्ण करती। इसलिए सब लीन हो जाते, ढीले पड़ जाते। जोधा क्या, मन हाकम क्या, बुरी वृत्तियां क्या, पांचों विषय क्या, त्रिय ताप क्या, ये हरण और वरण से ही सब ढीले पड़ते हैं। हरण करके सीता ने राम का वर्ण कर लिया, सब ढीले पड़ गए। रुक्मणी ने कृष्ण का कर लिया, सब ढीले पड़ गए। क्यों? पति जोरावर चाहिए। फिर कृष्ण से भाई रुक्मैया ने लड़ाई करी, तो फिर रुक्मणी ने कहा मारो नहीं, इसको सजा दे दो। तब आधा सिर मूंड मुड़ा करके फिर छोड़ दिया, मूंड मुड़ा दिया रुक्मैया का। तब कहा ये मूंड मूंडने वाले आत्माओं का हरण करते हैं। तब से ये मूंड मुंडाने वाले महाराज फरमाते हैं, वेश पहनने वाले, आत्मा ने जो वेश पहना वो सत्य है कि शरीर पे रंग के कपड़े पहनते हैं, वो सत्य। ये त्रेता में भेष और मूंड मुंडाना दोनों लाजवाब। तब कृष्ण भगवान ने रुक्मैया को मूंडा,
कि जब तक ये मूंडे हुए हैं और वेश आवरण वेश पहने हुए हैं, वो कभी भी आत्मा का वरण हरण करेगा तो आत्मा को 3 लोक 14 भुवन में भोगता। इसलिए सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि पहली पोल उघाड़ दी प्रेम सिपाही जाग, तब हम आगे ये हुआ मन बुध चित बेरा। अरे खोली पोल खटाक दे महा ढील नहीं हो, जूझी धर सुखराम के बस्ती नगरी। प्रेम के साथ सांसों सांस रटना करना, यही प्रेम सिपाही जिसके गट में परमात्मा का वर्ण करने के लिए ये हर को ढूंढती है। हरण है हर को ढूंढना, हर में मिलने के लिए वर्ण के लिए पहले हर की परीक्षा। 5 पाउंडे है आत्मा तो आगे चलेगी, हरण के लिए हर को ढूंढेगी और धारण करेगी तो वर्ण के लिए 500 पाउंडा नियंचर तेरे आ जाए। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं ये प्रेम सिपाही तेरे घट में चाहिए हरण के, और इनको आगे कर दे प्रेम को और रटना को, तो खटाक कंठ कमल में नियंचर तेरे आ जाएगा और तू आगे होके पर वरण करने के लिए जाए। हृदय में सुरता का स्थान है और आगे जाके लगन लिखाएगी, आगे जाके हरण करेगी। कैसे? वो मरा लिख रहे हैं, अपनो पीव आप ही हेरियो सामी परणे जाई, परणे जाय सेज सुख सोई पीव परस कर आई। अरे जन सुख राम शहर सब गोती पाँव पड़े सब आई। अपना पीव नियंचर निज नाम को इसने ही हेरा, इसने ही फिर पीव परसने के लिए मिलने के लिए धारण किया, तब वो जाके हृदय में इसका स्थान है। और कंठ कवल में जब परमात्मा नियंचर आते हैं तो उसको हरण वरण के लिए आगे होते हैं, सामी जाके पढ़नी है और सेज सुख में लीन हो जाती है। सेज का सुख कौन सा? आनंद ब्रह्म सेज बिछाई, आनंद ब्रह्म में सेज बिछती है, पार ब्रह्म में फेरे होते हैं, त्रिकुटी में तोरण बनता, तब शहर गोती सब 3 लोक 14 भवन महिमा करता है उस कन्या की जोड़ समझने की। यानी 7 अंगों से भक्ति हो जाए, तन तिर मन तिर वचन सुरत निरत लीव और बैराग, ये 7 अंगों से भक्ति होती है। तो माता पिता सतरंगी चुनरी उड़ा के 3 लोक से बरी कर, यही 7 अंगों से भक्ति सतरंगी चुनरी उड़ा करके और उसको ससुराल भेज छोड़ देते हैं। कन्या को कन्या दान दे देते, 4 पद दिया दान में, पिंड खंड ब्रह्मांड और पार ब्रह्म चारों दान में दे देते हैं। कौन? माता पिता, ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति आत्मा के माता पिता है। ये 4 भुजानाथ के शरीर से आत्मा को बरी कर, इसी के लिए सुखराम जी ने कहा ब्रह्मा विष्णु महेश है शक्ति धर्म परमाण, जन सुखिया देखत रहे हंस पहुंचे निर्वाण। इनकी देख रेख में हंस निर्वाण पद में पहुंच कर, ये शक्ति धर्म परवान ठेकेदार है, 3 लोक 14 भुवन के मालिक। शरीर में आत्मा आ जाती है तो छोड़ेंगे जब भी जाएगी। तो ये प्रेम सिपाही पोड़ हरण के लिए वरण होगा, हरण करेगी तब जाके ऐसा गुण आएगा। और खोली पोल खटाक दे वहां ढील नहीं हुई, दूजी धर सुखराम के बस्ती नगरी। सारी बस्ती नगरी रोम रोम दूजने लगे, थर्राने लग जाएंगे। तो दूजे लग सुखराम के आगो किया तब प्राण, 3 लोक धर शहर को आयो मुदी मकान। दूसरे स्थान हृदय में जब आता है तो महाराज फरमाते हैं जब सत्सबद उमड़ हो जाता है, यह उमड़ उमड़ कर आता है, मिलिया हरक बिछड़िया उदासी यो चिलचिला रे, उबक उबक करके आता है। और शरीर को अलग करने के लिए शब्द आगे बढ़ता है, ये मुदी बखान उसका
परमात्मा में मिलने का समय आ जाता है। जब हिया छिल छिल के आता है, उमड़ उमड़ के आता है, आनंद लोक तुरे बंदा वे हंस जासी सतगुरा जीरा गुण गावे। सदगुरु जी रा जस गावे, ऐसा अणबे ज्ञान की महिमा करे, ऐसे केवड़ी भगवंतों के अणबे ज्ञान की सेवा यानी महिमा करे, और सेव यानी रटना करे। वर्ण करने के लिए हरण करना ही रटना करे। तब सदगुरुदेव फरमाते हैं कि जाने वो आगे किया पाछे संत सुजान, ए जो धा सुखराम के तीजी पोड़ बखान। अब सुरता आगे जाती है, शब्द आगे जाती है। पोड़ खटाक शब्द खोलता है, सुरता खोलता है। हरण सुरता करती है, पर वर्ण करे बाद आगे पति जाता है, पीछे पत नहीं जाता। इसलिए सुखराम जी कह रहे आगे नियंचर पति परमेश्वर है, और पीछे पीछे सुरता, कमल कमल, कंठ कमल, हृदय कमल, मध्य सन कमल, नाभि कमल, ये 7 सुरता रहती है। तो महाराज फरमाते सुरता को जो साथ रहती है पति के, वो जोधा है, जोड़ समझनी है। कन्या महाराज फरमाते हैं जबरदस्त है, वो साथ रह सकती है। जो ढीली है, मन के बस में है, जो इंद्रियों के बस में है, रूप के बस में है, वो जोड़ समझनी कन्या नहीं। वो शब्द का आनंद ले नहीं सकती। कई जने कहते हैं भजन करा, नीचे कुछ मालूम ही नहीं पड़ा। तो क्यों नहीं पड़ा? सुरता शब्द के साथ नहीं रही, जोड़ समझनी नहीं थी। अणवे ज्ञान को समझते नहीं है, ज्ञान क्या करे। पति है पर पति के संग जाना नहीं चाहे, और औरों के संग जाए, औरों का संग भूले। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि वो उसको समझ नहीं आता है, क्योंकि पति के रंग रूप रंग वर्ण है ही नहीं, और वो रंग रूप वर्ण रूप के संग जाती है दर्शन करने। बाँचने वाले का सबसे ज्यादा संग करती, और तो सब आत्मा रूप है, आत्म देव है, सब 3 लोग चल रहा है। तो वो शरीरधारी का तो बात नहीं, केवल देवों की क्या, देवते आने, देवता को छोड़ो, उल्टे बोलने लग जाते। इसलिए सुखराम जी महाराज के वो रुक जाती है, शब्द का आनंद नहीं आता है भजन करते हुए भी, और रटना में सांसों सांस में लगे रहते। वो तो विधि नहीं बैठे जितने लगना है, विधि बैठे बाद शब्द का आनंद लेना है। वो अनबे ज्ञान के हरण के बिना वर्ण कर नहीं सकते। इसलिए सुखराम जी महाराज यहाँ कह रहे हैं कि जो रूप में विलम्ब हो जाता है, रूप में फंस जाता है, बाँचने वाला हो चाहे और कोई भी, पावन परसन शील जल 3 लोक 9 नाथ, वहां बिल में सुखराम के राग रूप मोह। अब महाराज फरमाते पावन परसन शील जल 3 लोक 9 नाथ। महाराज फरमाते हैं संसार में साधन की समझ, सांसों सांस का हरण रटना करके भी कई अनंत साधनों में फंसा रहे। वो साधन सुख देने वाला, इसमें पर्चे नहीं बेरंग, इसमें कोई धन पुत्र संपत्ति का मिलने का नहीं। तो कोई कहता है ये मंत्र रटो, ये साधन करो, ये साधन करो। तो श्वासा के आधार से मन विचार के साधन करने लगे, प्रगति के आधार के साधन करने लगे, श्वासा के आधार के साधन में फंस जाता है, और 3 लोक के रंग रूप सुख ऐश आराम धन पुत्र संपत्ति इसमें लिपायमान हो जाता है। तो फिर वो आत्मा वाणी बाँच कर भी, सुनकर भी, सांसों सांस सिमरन करके भी पिंड खंड ब्रह्मांड में रहेगी या विधेय मंडल में? समझ करो थोड़ी, यही रहेगी। समाधि देश के वासी कैसे बनेगी? तो एता चाड़ा चालिया करे अनुपम ख्याल, सन्मुख सच सुखराम के 10 द्रग लिया पाल। फिर महाराज फरमाया पिंड खंड ब्रह्मांड में रहेगी, त्रिकुटी में कई प्रकार की रिद्धियां सिद्धियां आ जाएगी, अनुपम
ख्याल रखने लगे। ध्यान करया सो नेजरिया आवे, सो सब माया चैन कहा। ब्रह्म कला कछु कहते ने आवे, ना मूरत ना ज्योत का। ये में फंस जाए। फिर कई जने फंस जाते, अनहद बाजा झूठ है, सुन मत की जो कान, सुन जो सब शिष पाछला, जे जन्म मेरा। अनहद बाजे किसको कहा यहाँ पे? वो शब्द को नहीं कहा। तावे बाजू श्रवण बाज है, जीवने बाजू बा। तावे बाजू और जीवने बाजू, जो एक धर्मराय के हैं और एक त्रिकुटी। ये इला पिंगड़ा दो मामला में फंस जाती है। उनमें कई तरह की आवाजें, सुगंध, रूप, रंग दिखने लग जाते हैं और वो सुखमना की धार नहीं होने से सत्शब्द को भूल जाते, उसका आनंद नहीं आता। वो तो अरूप है, इन ख्याल में रम जाता है। तो महाराज फरमाते ख्याल रमने में 10 इंद्रियां उसी में लगी रहती, कर्म इंद्रिय भी, ज्ञान उसके आनंद में लीन हो जाते। तो 52 चोटा 20 ले, फिर या गली अनेक, विध विध का सुख राम के, दर्शन परसन पे। इस प्रकार से श्वासा के आधार 52 अक्षरों में भी फंसी रहती है। जो कन्या जोड़ समझनी नहीं, चेतन नहीं, वो हरण और वरण में समझती नहीं, वो उसमें फंसी। मन विचारों पे ही अर्थ करती है, मन विचारों से ही बैठी रहती है, प्रकृति के आधार कोई प्रधानता दे। ये सब 52 अक्षरों का ज्ञान, सब आन धर्म में। 10 अवतार, 6 शास्त्र, 4 वेद, इसमें कई प्रकार के साधन लिखे हुए हैं। उन साधन में भ्रमित जाते और भ्रम करके कर्म में फंस, यही गली गली फिरती रहती। कई अनंत प्रकार के साधन सुनते हैं, जो ही उनको धारण करते। तो महाराज फरमाते हैं विधि भी तरह के दर्शन पर्शन में, फलों की प्राप्ति में जब आत्मा फंस जाती है तो वो कन्या हरण और वर्ण से अलग। अगर रुक्मणी ने कृष्ण का वर्ण हरण नहीं किया होता तो शिशुपाल से परण जाती और जीवन भर दुखी रहती। इधर वो दुर्योधन से परण जाती, इधर वो और सबके सीता परण जाती, द्रौपदी भी और किसी से परणती, दुखी हो। इसलिए आत्मा को, कन्या को जोर समझनी चाहिए। आत्मा को जोरावर होना पड़ेगा कि वर्ण किसका करना। परमात्मा में तो मिलना चाहते हैं और हरण किसका करते हैं? महाराज इसमें लिखा हुआ है, करने कर्म उपासना सबके मन भावे, और निराकार करतार सो मिलबो सब चाहे। करनी कर्म उपासना में फंसे रहते हैं, यही 52 चोटा ख्याल है, दर्शन पर्शन है। महाराज फरमाते इनमें कहां तक फंसा रहता है? तो 3 चोटा तक फंसा रहता। 3 चोटा राग हुए, 2 या ज्ञान विचार, छठे में सुखराम के सब तो छान रहा, कंठ हृदय और नाभि। ये 3 ही चोटे में सारे ख्याल है। 52 अक्षर का, 10 दृक्पाल का, कई प्रकार की साधनाओं का। और महाराज फरमाते हैं ये ज्ञान का विचार माया भ्रम के बीच में ही रहता है, पिंड पिंड। जब तक 5 तत्व की समझ नहीं है और आत्मा आरोप है, 5 तत्व से अलग कौन सा ज्ञान? रूप रंग वर्ण से अलग कौन है? वो छठा कौन है? 5 रस से छठा रस अलग है, अनुपम है। 2 दूध से तीसरा दूध अलग, गाय का दूध, माता का दूध। और ये महाराज फरमाते केवल ज्ञान का नेल चनेजना, ये तीसरा। छठा रस है ये अमृत, अमर जड़ी, 5 रस से अलग, खटरस स्वाद से अलग। ये तत्व का जब छान होगा तब जाके ये आत्मा हरण करके वरण का हो सकती है। नहीं तो महाराज फरमाते हैं 3 लोक 14 वन, तो न तो हरण है न वरण है। सिर्फ फलों की प्राप्ति करेगी, फिर वापस जन्मने मरने में आ जाए। शुभ अशुभ और पाप पुण्य को भुगतती रहती है, आती रहती है और जाती है।
इस प्रकार से ये ध्यान समाधि की जब तक पूर्ण समझ नहीं होगी, तब तक तीनों चौके कंठ, हृदय और नाभि में ही ज्ञानी बैठे रहेंगे और यहाँ तक का ही ज्ञान का वर्णन करेंगे। तो वो आत्मा को जब इसका ज्ञान समझ नहीं आएगी, वो परमात्मा का वर्ण कैसे होगा। राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो। धन्य जीवा कारण जाज ने धन्य हो। धन्य मोक्ष के मालका ने धन्य हो। धन्य अनंत कोटि संता ने धन्य हो। धन्य राम सभा से राम राम हरो, सबने राम 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 राम। राम 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 सा, राम राम सा।